हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी 1 साल के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो 1 साल में जो रिटर्न्स दिया वो 36.07% का रिटर्न है। 3 साल में बात करें तो 24.43% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 28.90% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 22.10% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 153 रुपया 68 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 52,626 करोड़ का। यानी कि अभी तक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 52,626 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,562 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,76,383 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 53% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,30,023 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 110% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,070 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,92,653 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,55,848 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 66 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एमसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल्स के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.7%, कैश पे 4.1 और डेप्ट पे है 0.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 16.1%, कैपिटल गुड्स 15.8, टेक्नोलॉजी 15.8, केमिकल्स 12.4, हेल्थ केयर 9.7, फाइनेंशियल 9.6, कंस्ट्रक्शन 8.4, ऑटोमोबाइल 6.5 और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 5.7%। यानी कि अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.10 और पीवी रेशियो 5.46। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 36.1, 3 साल में 24.4, 5 साल में 28.9 और एनुअल है 22.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न्स होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 31.6, 3 साल में 23.6, 5 साल में 26.5। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स दे दे। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न्स दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास एक इससे अच्छा सिमिलर फंड्स है इन्हीं कैटेगरी का, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 55.7, 3 साल का 36.4 और फंड साइज है 18,604 करोड़ का। तो आप शॉर्ट टर्म में इनको अपने पोर्टफोलियो पर रख सकते हैं और इनका डिटेल्स में वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.36% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर से निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। पंकज टिब्रेवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 153 रुपया 68 पैसा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।